हेलो मैं वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मनदीप ऑफिशियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास में मेरी जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशंस आ सकेंगे और मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लाती रहूँगी। और आप लोग मेरा ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि मैं अपने 1K सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स में अपनी जल्दी ही कंप्लीट कर सकूँ। तो आज की जो स्टोरी है वो ईमानदारी के फल के ऊपर होने वाली है और एक किसान की होने वाली है। तो जय किसान कमेंट में लिख दीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। एक गांव में शामू नाम का किसान रहता है। उसके पास में एक छोटा सा खेत होता है। वह सुबह उठ करके रोज अपने खेत में काम करके जल्दी ही फ्री हो जाता है, क्योंकि उसके पास छोटा सा ही खेत होता है। उसके बाद वह पूरे दिन सोचता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसके पास में करने को कोई और काम नहीं होता है और उसका खेत भी छोटा ही होता है। वह रोज अपने खेत पे काम करने जाता है और जब वो वहां से फ्री हो जाता है उसके बाद वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद वह दुखी हो जाता है, क्योंकि वो एक मेहनती इंसान होता है और हमेशा मेहनत करना चाहता है। तब वह सोचता है कि चलो गांव में जमींदार के यहाँ पर काम ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अगर जमींदार जी मुझे रख लेंगे तो मैं वहाँ पे काम करने लग जाऊंगा। उसके बाद वह जमींदार जी के पास जाता है और जमींदार जी इतने अच्छे होते हैं कि जब वो वहाँ पे जाता है तो जमींदार जी समझ जाते हैं कि इसको काम चाहिए, और वो ये भी समझ जाते हैं कि इसको किसानी के अलावा और कुछ भी नहीं आता है, तो इसको कुछ खेतों वाला काम ही देते हैं। तो जमींदार के पास वह जा कर के कहता है कि जमींदार जी मुझे काम चाहिए, मेरा खेत छोटा सा है और मैं वहाँ से जल्दी ही फ्री हो जाता हूँ, तो आप मुझे यहाँ पे किसी काम पे रख लीजिए। जमींदार जी कहते हैं कि चलो ठीक है, मेरे पास में एक बड़ा सा खेत है, तुम आज से वहाँ पर फसलें उगाने लग जाना, आधी फसलें तुम रख लेना और आधी मैं रख लूँगा। ये बात सुनते ही जो शामू होता है उसके चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आती है और वो खुश हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है साहब, मैं सारा काम अच्छे से करूँगा और बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करूँगा। इसके बाद में शामू रोज अपने खेत का काम पूरा करके जमींदार जी के खेत में काम करने के लिए जाता है और हमेशा मेहनत से काम करता है और बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करता है। इसके बाद शामू एक दिन फिर अपने खेत का काम पूरा करके जमींदार जी के खेत में काम कर रहा होता है, तो उसे जमीन से एक घड़ा मिलता है जो कि लाल कपड़े से ढका हुआ होता है। उसे देख करके शामू थोड़ा सा डर जाता है और सोचता है कि क्या पता किसी ने कुछ टुंडर कर दिया हो या फिर कोई भूत पिशाच का चक्कर हो। लेकिन वह सोचता है कि चलो कम से कम देखते तो हैं कि इसमें क्या है। जैसे ही वह कपड़ा हटाता है तो उसे पता चलता है कि इसमें तो बहुत सारे गहने हैं और बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। ये देख करके उसके दिमाग में एक बार बेईमानी का ख्याल आता है कि मैं इन्हें बेच देता हूँ, और वैसे भी मैं ये तो मेहनत कर रहा हूँ और मुझे मिले हैं, तो क्या इसमें परेशानी है। लेकिन उसका एक मन कहता है कि नहीं, जिसका ये खेत है उसे ही ये चीज़ें मिलनी चाहिए, यानी कि ज़मींदार जी का खेत है तो ये सारी चीज़ें, ये मटका ज़मींदार जी का ही हुआ। ये सोच विचार करते हुए शामू अंत में फैसला लेता है कि मैं ज़मींदार जी के पास जाऊंगा और ये मटका उन्हें दे दूंगा। ये मेरा नहीं है और इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद शामू जमींदार जी के पास जाता है और वो मटका उन्हें देते हुए कहता है और सारी बातें बता देता है। इसके बाद जमींदार जी की आंखों में आंसू आते हैं और वो कहता है कि शामू तूने बहुत अच्छा किया, ये मेरे दादी जी के गहने हैं, मैं इन्हें कई टाइम से ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे ये गहने कहीं भी नहीं मिले। मुझे बहुत समय लगा लेकिन फिर भी मुझे कहीं पर नहीं मिले। मैंने तो आस ही खो दी थी कि मेरी दादी जी के गहने भी मुझे मिल सकते हैं, लेकिन आज तूने इतनी ईमानदारी दिखा करके मुझे गहने ला कर दिए हैं, तो मैं तुझे इसका इनाम ज़रूर दूंगा। शामू ये बात सुन करके मना कर देता, कहता है कि नहीं साहब, ये तो मेरा फ़र्ज़ था और मैंने इंसानियत के नाते आपको आपके गहने वापस कर दिए हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसकी ये बात सुन के ज़मींदार जी और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उससे और ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि शामू तुझे आज ये इनाम तो लेना ही होगा। इसके बाद ज़मींदार उसे कहते हैं कि जिस खेत में तू काम करता है आज से वो पूरा का पूरा खेत तेरा हुआ। ये सुन करके शामू है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो खुशी से पागल होकर के चारों तरफ घूम, और शामू सोचने लगता है कि अच्छा हुआ कि मैंने लालच नहीं किया। अगर मैं लालच करता तो शायद मुझे आज जो इतना बड़ा इनाम मिला है वो मुझे नहीं मिल पाता। और वह खुशी खुशी अपने घर वापस चला जाता है। सो माय वाईटी फैमिली, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए और कभी भी किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। थैंक यू।